जी नाज़रीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज़। जो सबसे अहम बात, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ दावत दे रहे हैं कि आए बैठें और माशी सूरत हाल पर कोई मुश्तरका लाहे अमल तय करते हैं। तमाम जमातें, उनमें इमरान खान को वाज़े तौर पे उन्होंने पैगाम दिया है, जो कि अच्छी बात है। इस पर बात करेंगे। अब इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार बहुत आसान और सीधा इसका हल क्या है, पाकिस्तान में माशी सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आखिर पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल, इसके लिए दावत दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि आएं और मीसाक मईशत पर बात करें। अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। अगर कोई अच्छी बात करे तो अच्छा कहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान की बात हो रही है, बैठने में कोई हर्ज नहीं है, कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन मौजूदा सियासी निज़ाम, जिसमें लोगों को ख़रीदा जाता है, जिसमें लोग बिकते हैं, जिसमें उनके ज़ाती मफादात, ज़ाती फ्लोर मिले, अफगानिस्तान, इधर उधर आटा स्मगलिंग, चीनी स्मगलिंग, क्योंकि उनके ज़ाती मफादात हैं जो रुक जाएंगे। ईरानी तेल लेना होता है, वो बेचना होता है, फिर इस तरीके से बहुत सारे इलीगल काम करने होते हैं। अरकान ने उनके मफादात रुक जाएंगे। अगर मुल्क की मईशत पर कोई अच्छी पॉलिसी बन गई तो ये वो लोग हैं, वो गंदे अंडे हैं जो इस वक्त सियासत में आए हैं, जिनको अलिफ बे का नहीं पता कि पाकिस्तान का आइन क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या होना है, कानून क्या है। उन्होंने बचपन से ये देखा कि बर्फ के अड्डे पे बैठे थे, बर्फ की फैक्ट्री बनाई, फिर एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप बना लिया, फिर एक गाड़ी ले ली। जब गाड़ी बड़ी ले ली तो इलेक्शन तो लड़ना बनता है, क्योंकि यार थानेदार लिफ्ट नहीं कराता, तो थानेदार पे ज़रा होंगे ना, कोई एमपी ये बन जाएंगे तो ज़रा इलाके पे रोब शो। ये टोटल सोच है हमारे एमएनए एमपीए की, इससे ज़्यादा उनकी अक्ल है ही नहीं। इस पर बात करेंगे। नादरीन, जो असल बात जिसके ऊपर वो मिसाक मईशत चाहते हैं, वो बेहतर है कि अगर एक दफ़ा बैठ जाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब उस पर ये अपनी पॉलिसी, अपना कंट्रोल, अपनी शराइत सामने रखते हैं कि मेरी ये शर्त है। जलसे में भी तो बैठकर यही कहते हैं, माफ़ नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो मीटिंग में बैठकर भी ये कहते हैं, आमने सामने बैठकर भी ये कहते हैं। देखिए, बहुत एंड ऑफ द डे आपको टेबल पर आना पड़ेगा इमरान खान साहब। जलसे में फैसला नहीं होगा, ये फैसला टेबल पे होगा। ये फैसला आपको आमने सामने बैठकर घर के चार बड़ों को बिठाकर फैसला करना होगा। उसको एनआरओ मत कहें, वो समझौता मत कहें। हमारे नबियों ने, हमारे पैगंबरों ने ये चीज़ें, मिसालें कायम की हैं। सुलह हुदैबिया जिसको आप कहते हैं, इस तरह बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर समझौते किए गए और एग्रीमेंट्स किए गए। बेशुमार एग्रीमेंट्स हुए हैं, जंगों के एग्रीमेंट्स हुए हैं, मामलात के एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़रा माजी में जहां आप मदीने की रियासत की मिसालें देते हैं, वहां कुछ थोड़ा सा सोचें। बहरहाल, ये मेरी बात यहां तक थी कि अगर मिसाक मईशत की बात है तो उसमें बैठने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए सियासी सूरत हाल पे। सियासी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की है, उसका जो हल है, यानी कि जिसको इलेक्शन से वो अब हल होने वाला नहीं है, ये क्लियर है। आप इलेक्शन कल करा लें, यही मुसीबत, यही धरने, क्योंकि अब इनके मुंह को खून लग चुका है और इन्होंने जनाब इसी तरह एक दूसरे के ऊपर डांग सोटा चलाई रखना है। सड़कें बंद, ये जलसे जुलूस, ये सियासत है, क्योंकि करने के लिए इनके पास कोई मैकेनिक कुछ है ही नहीं कि इनको पता हो कि मईशत को कैसे सेट करना है। इनको नारे, बदतमीज़े, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट्स, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो बेहतर ये है सीधा मंशूर पूछा जाए, भाईजान आपने अगले 4 साल अगर हम आपको देते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मालूम आते हैं नहीं आते हैं पाकिस्तान, बहरहाल अगर नवाज शरीफ और जरदारी, बिलावल, इनको, या कराची में अगर कोई पार्टी है, एमक्यूएम है, अगर हम आपको अगले 4 साल, 5 साल को गोली मारे 4 साल देते हैं, तो आप उस 4 सालों में हमें क्या डिलीवर करके दिखाएंगे और उसका पूरा हमको बताएंगे। फर्स्ट ईयर में कितना कवर होगा, सेकंड ईयर में कितना कवर होगा, फोर्थ ईयर। सो एक कंप्लीट प्लान
وہ لے کر منشور سامنے آئے. ہاسپٹل، علاج، تعلیم، یہ کیا دے رہے ہیں؟ دوسری پارٹی کیا اعلان کر رہی ہے، تیسری پارٹی کیا اعلان کر رہی ہے، جس طرح ہوتا ہے جمہوریت میں. اس کے بعد ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، پھر ان کے کینڈیڈیٹس دیکھیں. الیکشن مت، ریفرینڈم کروائیں ڈائریکٹ. ایک دن میں فیصلہ ہوگا. یہ جو سالوں سال کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر ووٹ خرید کر پھر رکن بک جائیں، ایک عذاب قوم عجیب مصیبت میں. اور پھر یہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں، بکاؤ ٹاک شو، جن کو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ٹاک شو اور یہ ٹاپک رکھے، وہ بند. کیونکہ ریفرینڈم ہو، ایک پارٹی اپنے منشور پہ جیتے اور وہ کام کر کے دکھائے. چیک اینڈ بیلنس کی ایک کمیٹی بنا دیں کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں، جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے. کوئی نیو لاز ایسے آ رہے ہیں جس سے نئی نسل، یعنی کہ آپ کی 75% جو یوتھ ہے، جو گریجویشن کر کے نکل رہی ہے ہر سال، ان کا کیا مستقبل ہے. پاکستان کے کون سے ایسے پلان ہیں جس میں انٹرنیشنلی بزنس میں ہم انوالو ہو رہے ہیں، آن لائن بزنسز میں کتنے انوالو ہو رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی بڑھ رہی ہے، پاکستان کی پروڈکشن کتنی بڑھ رہی ہے، بجلی انرجی میں ہم لوگ کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو آپ کی تجارت میں آگے لے کر جائیں آپ کو، وہ پالیسیز میں کتنی ہیں. نہ کہ مخالفوں پہ پرچے کرانے ہیں، میں نے مخالفوں کو پھانسی دینی، میں نے مخالفوں کو یہ کرنا ہے، یہ سیاست رہے گی. اور ہم نے NRO نہیں دینا، یہ سیاست رہے گی. وہ کرپٹ تھا، وہ پیسے کھا گیا، یہ سیاست رہے گی. یا ملک کی ترقی کے اوپر کوئی پالیسی ساتھ لے، جو ملک کی ترقی کی پالیسی دے، جو نوجوانوں کے اوپر کلیئر کٹ کہے اور اس کو ودن 90 ڈیز کا کہا تھا، نہیں ہوا. I'm sorry، یہ جھوٹ پکڑا گیا آپ کا. اسی طرح نواز شریف کے 100 جھوٹ ہیں، اسی طرح شہباز شریف کے ہیں، سب کے. تو یہ فیلئر ہے. ریفرینڈم کی طرف جائے، تینوں پارٹیز، چاروں پارٹیز اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیں، منشور دیں، عوام ان کے اوپر آ جائے. یہ ہے بیسٹ سلوشن اس وقت کا. ادروائز الیکشن کروا کے دیکھیں آپ نے، وہی جھگڑے، وہی فساد، وہی سپریم کورٹ، وہی عدالتیں. تو میری جو اپنی ذاتی رائے ہے، ملک کی جو اس وقت اشد ضرورت ہے، سیدھا ریفرینڈم کا اعلان کرائیں، بات کو ختم کریں. جو ریفرینڈم قوم جس کو ووٹ دے، that's it, finish.